प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय बागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन आपका इस वीडियो सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस नए साल में खुशहाल होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। मित्रों, आज मैं एक विशेष सूचना के साथ आपके सामने में उपस्थित हूं और जिसका इंतजार आप काफ़ी दिनों से कर रहे थे और मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था 11th जेपीएससी से संबंधित और उसमें मैंने कहा था कि इंतजार खत्म हुआ, अब 11th जेपीएससी के लिए आप तैयार हो जाएं और अंततः वह घड़ी आज आ ही चुकी। दोस्तों, आज ही जेपीएससी ने दो नोटिस या ये कहूँ कि एक प्रेस विज्ञप्ति और एक एडवर्टीजमेंट कंबाइंड सिविल सर्विसेज जेपीएससी ने अपनी कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लिए जारी किया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें जो टाइम और लाइन दिए हुए हैं वह बिल्कुल स्पष्ट है। वैसे तो यह अपने आप में पूरा ही का पूरा एडवर्टीजमेंट क्लियर है और इसमें समझने के ही समझाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपके उत्साहवर्धन के लिए या आपके कुछ डाउट्स जो बहुत दिनों से थे और आप लगातार हमसे जुड़े हुए थे और इसके बारे में पूछताछ कर रहे थे, उसके बारे में कुछ क्लियरिटी कर दी जाए। तो अब जबकि सारा कुछ सामने में है, मैं चाहूँगा कि आपको उसके बारे में बताऊं। और मित्रों, जैसा कि आपको पता है, 20 सालों से सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में बुक पब्लिश करने का स्पर्धा प्रकाशन का बहुत बड़ा अनुभव है। तो मैं चाहता हूं कि यह अनुभव आप तक पहुंचे, क्योंकि केवल व्यवसायिक दृष्टिकोण ही नहीं, आपका अधिकतम हित हो, उस दृष्टिकोण से हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और पहले वाले वीडियो में हमने आपको पूरी तरह से बताया था कि स्पर्धा प्रकाशन ने किस तरह की और कितने प्रकार की पुस्तकें आपके लिए प्रकाशित की है। तो आप उनसे जरूर लाभ लेंगे। समय समय पर हम वीडियो के माध्यम से भी आपके पास आते रहेंगे, उनसे भी आपको बराबर लाभ मिलेगा और जो भी इससे संबंधित आपकी क्वेरी होगी, आपके डाउट्स होंगे, वो हम क्लियर करते रहेंगे। तो मित्रों, आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति जो कि अभी आने वाले परीक्षा के लिए जारी किया गया है, उसमें कुल 342 रिक्तियों के लिए यह प्रेस विज्ञप्ति जारी है और इसके लिए जो टाइम लाइन दिया गया है वह आप देख पा रहे होंगे। ऑनलाइन भरने की तिथि दिनांक 1/2/2024 से दिनांक 29/2/2024 तक। काफी अधिक वक्त है, आप आराम से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसको बड़ी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, जैसा कि हमने बताया, 29/2/2024। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 1/3/2024 और प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि, भले ही इसने वर्ड यूज किया है संभावित, लेकिन जिस तरह की का विलंब अब तक हो चुका है, आप यह मानकर चलें कि यह परीक्षा इस तिथि पर हो ही जाएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी भी उसी अनुरूप करेंगे, क्योंकि वक्त बिताने का, जाया करने का आपके पास बिल्कुल ही स्थिति नहीं बनती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि यह किस तरह से है। इसका विज्ञापन आप देख पा रहे हैं, 1/2024 झारखंड लोक सेवा आयोग का यह पहला विज्ञापन है और वह भी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए, अर्थात सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जेपीएससी का। इसमें आप देखेंगे तो कुल 10 पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित होने जा रही है और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि इसमें उप समाहर्ता के काफी अधिक पद हैं, अर्थात सिविल जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए कुल 207 पद इसमें हैं। जो आरक्षण वगैरह स्थिति भी आपको इसमें क्लियर रहे। अनारक्षित के लिए 88, अनुसूचित जनजाति के लिए 57, अनुसूचित जाति के लिए 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 9, पिछड़ा वर्ग 16, आर्थिक रूप से कमजोर 20 और इस प्रकार से ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हुए हैं इसमें।
वैसे ही जो दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी, उसके लिए कुल 35 पद हैं। यह भी कम नहीं है, यह भी काफी है। और उसी प्रकार राज्य कर पदाधिकारी, इसके 56 पद, काराधीक्षक के 2 पद, झारखंड शिक्षा सेवा के 10 पद, जिला समादेष्टा 1 पद, सहायक निबंधक 8, श्रम अधीक्षक 14, प्रोबेशन पदाधिकारी 6 और निरीक्षक उत्पाद के 3 पद। तो कुल 10 प्रकार के पद हैं जिनकी कुल संख्या 342। अब स्थिति पूरी तरह क्लियर है कि 342 पदों के लिए इस बार जेपीएससी अपनी परीक्षा आयोजित करेगा, जो कि विभिन्न प्रकार के पद के लिए हैं। यहाँ पर आपका पे स्केल भी दिया हुआ है। तो लगभग सभी पे स्केल आप देख रहे हैं। केवल ये अगर लास्ट के 2 को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सारे पे स्केल 5400 ग्रेड में है। और ये केवल एक जो प्रोबेशन पदाधिकारी है वो 4800 और निरीक्षक उत्पाद ये 4200। तो इस प्रकार से सारे पद काफी महत्वपूर्ण हैं और किसी को भी कमतर नहीं आंका जा सकता है। शैक्षणिक योग्यता आपको पता है ग्रेजुएट होना चाहिए। उम्र की गणना, इसी के बारे में सबसे ज्यादा आपकी क्यूरियोसिटी थी और 2-3 दिन पहले ही स्पष्ट हो गया था कि जिस झारखंड सरकार ने जो कैबिनेट में निर्णय लिया था उसके अनुरूप उम्र की गणना 1/8/2017, अर्थात जो पहले की भी छात्र, जो वैसे छात्र जो लास्ट टाइम एग्जामिनेशन में अपीयर हुए होंगे और उसके 1 साल बाद 2017 उनकी अगर जन्म तिथि है वह इसमें शामिल होने के लिए एलिजिबल है। और न्यूनतम उम्र 1/8/2024, अर्थात अभी 7-8 महीना बाकी है। तो वैसे छात्र जो कि उस समय तक एलिजिबल हो जाएंगे उनके लिए भी अभी मौका मिल रहा है। तो काफी बहुत बड़े एज वाले रेंज में छात्र इस परीक्षा को दे पाएंगे। यह एक काफी अच्छी स्थिति है। उम्र की गणना न्यूनतम 21 वर्ष, सामान्य के लिए 35 और बाद बाकी के लिए कैटेगरी वाइज इस लिस्ट में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया हुआ है 37, 38, 40 और सिमिलरली और भी जो डिसेबल्ड है उनके लिए। सर्विंग पीपल के लिए भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की यहाँ पर जिक्र की गई है 6 नंबर में। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, देयर शैल बी नो लिमिटेशन, नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज। तो इस प्रकार इस परीक्षा में कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार भी चाहें इस परीक्षा में पहले अपीयर हो चुके हैं आप इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह क्लियर है कि इसके पूर्व अब तक केवल 7 प्रकार की परीक्षाएं हुई हैं, 7 ही जेपीएससी आयोजित हो सकी है। तो इसलिए बहुत सारे चांस तो लोगों को मिले भी नहीं होंगे। तो एनीवे आप अटेम्प्ट्स की अब बात नहीं की गई है। आरक्षण वगैरह का जो प्रावधान है उसके अनुरूप होगा। फिर आप अन्य कोटे के अंतर्गत अगर आते हैं तो उसके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। यहाँ जांच आपको किस प्रकार के आपके स्वास्थ्य से संबंधित क्या होना चाहिए, खासकर जो पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ विशेष है। और प्लान ऑफ एग्जामिनेशन मेन यहाँ पर अब आती है बात, जो कि आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो अपनी प्रिपरेशन सही दिशा में ले जा पाएंगे और सफलता के बारे में सोच पाएंगे। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में आप जैसा देख पा रहे हैं ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पहला, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें केवल और केवल इसके मार्क्स जो होंगे क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, अर्थात इसमें अगर आप क्वालिफाई कर गए तो मेंस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि इसको आप अच्छे क्वालिफाई करें, क्योंकि मेंस के लिए बहुत अधिक लड़कों का चयन नहीं किया जाएगा और इसीलिए आपको इसमें क्वालिफाई करना बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, इसमें रिटन और इंटरव्यू दोनों को मिलकर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और तब फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो यह 2 पेपर का, जैसा कि पहले भी था 6 से जो पैटर्न चेंज हुआ है ठीक उसी के अनुरूप है। इसमें थोड़ा भी वेरिएशन कहीं नहीं है।
जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 मिक्स नेचर के होंगे, उसमें सभी तरह के जीके के क्वेश्चंस रहेंगे। नेशनल, इंटरनेशनल, झारखंड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, बन सकते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही प्रकार के, अर्थात उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन सब से प्रश्न तो होंगे ही, साथ ही साथ जो करंट से रिलेटेड प्रश्न होंगे वो भी इसमें पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 या झारखंड राज्य विशेष होगा, झारखंड स्पेसिफिक इसमें केवल प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों ही 100 नंबर के 100 क्वेश्चन के होंगे और प्रत्येक के लिए 2 आवर, एग्जाम के लिए 2 आवर का टाइम निर्धारित है। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न पत्रों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा जो आपको क्वालिफाई करना होगा। दोनों के मिल के मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए आपके जोड़े जाएंगे, इसलिए दोनों पर ही आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन चूंकि झारखंड का सिलेबस छोटा है या यहाँ के जो लड़के हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इसमें आपको कोशिश करना चाहिए कि अधिक से अधिक मार्क्स आप स्कोर कर सकें। जहां तक मेंस की बात है, मेंस में आपको पहले भी हमने जिक्र किया है कि मेंस में 1 से लेकर 6 पत्र होंगे, जिसमें पहला क्वालिफाइंग नेचर का हिंदी इंग्लिश 100 मार्क्स का होगा। दूसरा जो भाषा आप ऑप्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारे हैं, उसमें से आपको एक कोई भाषा चूज करनी होगी जो 150 नंबर का होगा। उसके बाद जो 4 पत्र होंगे, पेपर 3, 4, 5 और 6, ये सबके लिए होंगे और ये 200 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से इस एग्जाम में मेरिट लिस्ट बनने के लिए आपको 950 नंबर के एग्जाम लिए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की गई है कि आपको कितना होना चाहिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए। मेंस रिटेन एग्जामिनेशन, इसके लिए क्या है तो ये आप देख पा रहे होंगे, इतना आपको मिनिमम मार्क्स लाना होगा, तभी आप कंसिडर किए जाएंगे मेरिट लिस्ट में जगह पाने के। फिर 100 नंबर का आपके पास इंटरव्यू का होगा, जो कि आपका व्यक्तित्व क्या परीक्षण के स्वरूप मेंस में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मिनिमम कट ऑफ लाते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जैसा कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया कि कुल 200 प्रश्न होंगे, 2 पत्र होंगे, प्रत्येक में 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। इस प्रकार से मैक्सिमम उसमें मार्क्स 400 होंगे और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। आपको थोड़ा बहुत गेस करने का इसमें इजाजत है, आप चाहें जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसका भी आप गेस वर्क कर सकते हैं, उससे आपको कोई हार्म नहीं होने वाला है। अब सिलेबस की बात की गई है। सिलेबस में आप जैसा देख पा रहे हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1, इसके लिए बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर, नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज दिस। आपको मैं बता दूं कि स्पर्धा प्रकाशन ने एक इस तरह का सिलेबस पीटी और मेंस के लिए, जेपीएससी के लिए तैयार किया है, जो कि जो सिलेबस का केवल इंग्लिश दिया हुआ है, आयोग ने जिसे केवल इंग्लिश में जारी किया है, उसका भी हम लोगों ने इसमें हिंदी उसका ट्रांसलेशन दे दिया है, ताकि जो लड़के कम अंग्रेजी जानते हैं या जो हिंदी से ज्यादा अच्छी तरह से वाकिफ हैं, उनके लिए ये पुस्तक काफी उपयोगी हो जाए। और यही नहीं, पीटी ही नहीं बल्कि मेंस में भी हम लोगों ने इसका जो इंग्लिश में दिया हुआ सिलेबस है उसको हम लोगों ने उसका हिंदी दे दिया है। तो इस प्रकार से यह सिलेबस आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार आपको प्रिपरेशन पर जोर देना चाहिए, उससे आपको डेविएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह सिलेबस बेस्ड ही होते हैं। अब पेपर 2 की बात की जाए तो इसका सिलेबस हिंदी में दिया हुआ है। इसमें झारखंड का इतिहास, झारखंड आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड लोक साहित्य नृत्य, झारखंडी साहित्य,
झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, झारखंड के खेलकूद, भूमि संबंधी कानून अधिनियम, ये सारे प्रश्न, सारे टॉपिक इसमें कवर्ड हैं कुल P पॉइंट तक। तो इस प्रकार इसमें सबके प्रश्न और उनके मार्क्स भी दिए हुए हैं। तो इस आप देखने के बाद से आप आश्वस्त हो गए होंगे कि जो भी पहले के सिलेबस थे वही सिलेबस आज भी परसिस्ट कर रहा है, वही सिलेबस आज भी लागू है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो आप अगर पहले से भी तैयारी किए हुए होंगे तो आपके लिए यह एक लीडिंग कंडीशन है, एक अच्छी स्थिति है। अभी अभी हम लोगों ने मेंस के बारे में चर्चा की। एक्चुअली वही यहां पर भी मेंशन किया हुआ है कि टोटल 950 नंबर के होंगे मार्क्स, जिसमें 150 का लैंग्वेज लिटरेचर, 200 पेपर 3 जिसमें सोशल साइंस, इसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, फिर इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी 200 जनरल साइंस एनवायरनमेंट। इस प्रकार से 950 नंबर पर आपके मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। 100 मार्क्स होंगे इंटरव्यू के लिए। यह जो नियमावली अभी बनाई गई है उससे संबंधित है, परीक्षा शुल्क से संबंधित है। केवल 100 रुपए आपको इसके लिए देना है परीक्षा शुल्क के रूप में, जो काफी अच्छी स्थिति है झारखंड के छात्रों के लिए, क्योंकि आज के समय में किसी भी एग्जामिनेशन में 100 रुपया शुल्क कुछ भी नहीं होता है। अब अंतिम तिथि या शुरू में ही आप देख लिए होंगे, जो विज्ञप्ति जारी की गई है वो 29/2/2024, अर्थात आप 2 तारीख से 1/2/2024 से 29/2/2024 तक, ये काफी अच्छी तरह से आप नोट कर लें क्योंकि यह मिस नहीं करना है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि यह परीक्षा अब आपके सामने है और आपको इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अगर हम माने कि इसकी परीक्षा तिथि, एग्जाम डेट, अगर आप जैसा कि निर्देशित है 17 मार्च है, तो आज के बाद से, आज अगर 27 तारीख है, इसमें केवल 4 दिन है और 17 को माइनस कर दिया जाए तो 16 और 29 फरवरी के 45 और 4 49 टोटल डेज, नंबर ऑफ डेज आपके पास 49 बच रहे हैं। अब इन 49 डेज में कैसे आप दोनों पेपर को अच्छी तरह से तैयार करें, आपके लिए निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब तक डेट नहीं आता है, मुझे पता है कि आप पूरी तरह से सजग नहीं होते हैं और उस एग्जाम के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन अब चलिए, जो भी हुआ हो उस पर चर्चा नहीं करके आगे कैसे हम तैयारी करें, कैसे हम इस परीक्षा को फाइनली क्रैक करें, इस पर सोचने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि इस 49 दिनों का अगर आप भरपूर यूटिलाइजेशन करते हैं तो यह भी कम नहीं है। 49 दिन काफी होते हैं, बशर्ते आप प्रतिदिन 10 घंटा तक तैयारी है पढ़ने के लिए। और मित्रों, मैं बार बार बोलता हूं कि बहुधा कहा जाता है कि आप मेहनत करो तब आप सफल होगे, लेकिन मेहनत करो, पढ़ाई में तो मेहनत का कहीं से भी मुझे सेंस नहीं दिखता है। पढ़ाई को एंजॉय करो। अगर आप एंजॉय करने लगेंगे तो आपके लिए ये बोझ नहीं लगेगा और आपका राह बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए अभी से ही आपके पास ऑलरेडी कोर्स मटेरियल्स होंगे, नहीं भी होंगे तो आप उसे ले लें। और स्पर्धा प्रकाशन ने जो अपनी पुस्तकें प्रकाशित की है पीटी और मेंस के लिए, उसे भी आप लें हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सारे माध्यम से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त नहीं है कि आप कुछ और सोचें, और जैसा कि अरिंदम चौधरी ने कहा है कि अगर आप सोचते हो कि ऐसा कर सकते हो तो बिल्कुल ठीक सोचते हो, बस जरूरत है एक जुनून के साथ सोचने की। जुनून अर्थात पागलपन। अगर इस हद तक, पागलपन की हद से अगर आप सोचते हो तो निश्चित रूप से आप कर सकते हो।
तो अगर आप अपने को मानते हो कि आप एक सिविल सर्वेंट बनने के योग्य हो, तो निश्चित रूप से आपको भी उस पागलपन के साथ ही सोचने की जरूरत है। और जब वैसा आप सोचने लगो, जब आप देखो कि सोते में भी, सपने में भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तब आप मानो कि आप सही ट्रैक पर हो। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि इस तरह की दीवानगी आप अपने अंदर लाएं और आने वाले इस परीक्षा में को क्रैक करें, क्योंकि यह मौका फिर कब आएगा ना आपको पता है और ना किसी और को। तो इसलिए यह मौका अभी सामने है, इसलिए इस मौके को आपको चूकना है। बहुत सारे छात्र सीट के को लेकर भी चिंतित रहते हैं। मैं उनसे हमेशा यही कहता हूं कि क्या फर्क पड़ता है अगर एक सीट हो या 10,000 सीट हो, आपको तो चाहिए केवल और केवल एक सीट। तो उस एक सीट के बारे में आप सोचो कि मुझे अगर एक सीट भी है तो मैं ही क्वालिफाई करूंगा, और आप उस जोश के साथ, उस तैयारी के साथ, उस रणनीति के साथ आप काम करो। निश्चित रूप से आप सफल होगे, मुझे यकीन है। आपको जहां कहीं भी कभी लगे कि आपका जोश, आपका हौसला ठंडा पड़ रहा है या उतना नहीं हो पा रहा है जितना जागरूक आपको होना चाहिए, आप निसंदेह अपनी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं और हम जितना भी हो सकेगा आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी झारखंड के हैं, जो स्पर्धा प्रकाशन की पुस्तकों का जिन्होंने अध्ययन किया है, उनमें उन्हीं तरह आप भी सफल हों और हमें भी गौरवान्वित होने का मौका दें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर हम आएंगे मेंस की परीक्षा की तैयारी से संबंधित आपको कुछ टिप्स देने के लिए, क्योंकि मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ चलनी चाहिए, तभी आप फाइनल मुकाम हासिल कर पाएंगे। पीटी और मेंस एक साथ लेके चलने से, पीटी मेंस के भी बहुत सारे पोर्शन पीटी से रिजेंबल करते हैं, उसके अनुरूप होते हैं। ये दोनों एक साथ अगर आप लेके चलेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट एम आपका है मेंस क्वालिफाई करना। इंटरव्यू और मेंस में चूंकि 100 नंबर केवल इंटरव्यू का है, 950 मार्क्स मेंस का है, तो मेंस का वजन डेफिनेटली ज़्यादा होता है। तो मेंस में आप क्वालिफाई करें, उसके लिए पीटी और मेंस दोनों को ही लगभग साथ साथ लेकर चलें। झारखंड स्पेसिफिक जो जीके है, जीएस पेपर 2, उसके लिए स्पर्धा प्रकाशन ने उसके सिलेबस के अनुरूप इस पुस्तक का प्रकाशन किया है, संपूर्ण झारखंड, जो कि आपके पीटी और मेंस दोनों में काम आती है। तो आप इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं और इससे अधिकाधिक लाभ ले सकते हैं। यह एक सूचना थी आप छात्रों के लिए, जो कि मैंने सोचा कि आपको दे दूं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप लगे रहें और जो भी हो आप उसमें सफल हो, इस उम्मीद के साथ और इस शुभकामना के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।